सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्वशनों से हमको ना बचा लीजिए। मंगलमय गुण भरण पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। पूज्यपाद मुनि जी, प्रधान जी, मंत्री जी, आचार्य श्री नारायण सिंह जी, जिनके हम मधुर भजन श्रवण करते हैं, श्री गुलशन जी और मेरे प्यारे कर्मचारी भाइयों, बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। आओ मिल के विचार करें, पहले हम आप सुधरें फिर जग का सुधार करें। जो मेरी कथा का क्रम चल रहा है वो ये है कि हम सत्संग में आए, उस परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें, उसी के अनुसार कार्य करें तथा उस परम पिता परमात्मा को अपना मित्र बनाएं। जिस प्रकार एक मित्र दूसरे मित्र से कोई भी कार्य करना हो पहले पूछता है, सलाह लेता है, उसके बाद कार्य करता है। हम भी उस परम पिता परमात्मा को इर्द गिर्द समझ करके उससे बात करें, पूछें। जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता से माता से पूछता है, हर कार्य उससे पूछ करके करें। अपने अंदर, अपने समक्ष, अपने चारों तरफ उस परम पिता परमात्मा को समझें और मित्र बनाएं। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, अगर वो कार्य हमें नहीं आता तो हम अपने माता पिता से पूछते हैं। और जब माता पिता से हम कोई भी सवाल करते हैं, कोई भी प्रश्न करते हैं तो हमें संकोच नहीं होता, और पिता को भी बताते हुए संकोच नहीं होता। और वो परम पिता परमात्मा वो तो सबका पिता है। माता पिता बंधु सखा और भाई है, सच्चा साथी छोड़ झूठ संग प्रीत लगाई है। प्रभु के चिंतन से गुलशन होती आशा पूरी है। हर काम से पहले प्रभु का नाम जरूरी है। वो सच यही कहते हैं ना कि वो हमारे माता है, पिता है, उसकी हमेशा स्तुति करनी चाहिए और हर काम से पहले उस परम पिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए। और हर कोई नाम लेता है, जो भी परम पिता परमात्मा को अपने पिता मानता है, हर कोई हर काम करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का नाम लेता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रभु तू माता है, तू पिता है, तू बंधु है, तू सखा है, विद्या है, तू द्रविण है, तू और तू सभी देवों के देव है। तो ऐसा समझ करके, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर, अपने साथ समझ करके, उसको मित्र बना करके जब हम कार्य करेंगे तो हम कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकते। वेद मंत्र यही तो कहता है, प्रेष्यं वो अतिथिं स्तुसे मित्रमेव प्रियं रथं न वेद्यम्। ध्यान चाहूंगा, कहा कि मित्रमेव प्रियं प्रेष्यं अतिथिं रथं न वेद्यम् स्तुसे। कितना सुंदर मंत्र है। जैसे कि मैंने कहा था कि परम पिता परमात्मा को अपने मित्र बनाना चाहिए, मंत्र भी यही कहता है कि वो परम पिता परमात्मा कैसा है, तो कहा मित्रमेव प्रियं, मित्र के समान, मित्र के समान हमेशा हमारा हित
चाहने वाला है। बाबा ध्यान चाहूंगा कि वो परमपिता परमात्मा मित्र के समान, सखा के समान, बंधु के समान हमेशा हमारा हित चाहता है, मंगल चाहता है। और प्रेष्टम, वो परमपिता परमात्मा अति प्रिय है। मैं नहीं कह रहा, मंत्र कह रहा है, अति प्रिय है। प्रेष्टम, प्रइष्टम प्रेष्टम, अति जो प्रिय है। अतिथि, उसकी कोई तिथि नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि परमपिता परमात्मा भविष्य में होगा, वो परमपिता परमात्मा अतीत में था, या वो परमपिता परमात्मा वर्तमान में है, वर्तमान में ही रहेगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? कि कोई नहीं जानता कि वो परमपिता परमात्मा कब से है, कोई नहीं जानता कि वो परमपिता परमात्मा कब तक रहेगा। वो अतिथिम है, उसकी तिथि नहीं है, निरंतर है, वो निरंतर है। भूत भविष्य वर्तमान ये सारे काल तो हमारे लिए है ना, जो समय का पालन करता है। परंतु जो समय का पालन ही नहीं करता, जो समय से परे है, समय को बनाने वाला जो है वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए तो उसको कहा अतिथिम, उसकी कोई तिथि नहीं है, वो निरंतर है। मित्र, नीव, प्रियम, प्रेष्टम, अतिथिम, रथम, वेद्यम। रथम, जिस प्रकार रथ का पहिया घूमता है ना, उसी प्रकार समग्र सृष्टि को वो परमपिता परमात्मा चलाता है। और क्या कहा? जिस प्रकार कोई भी सामान हो हम रथ के ऊपर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रथ के ऊपर रख करके इधर लेकर के जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो वो जो सामान है, उस सामान का आधार क्या है? बोलो बोलो, रथ है। रथ है कि नहीं है? बाबा रथ है, आगे देख। तो वो सामान का आधार जो है रथ है। तो उसी प्रकार समग्र सृष्टि का आधार कौन है? वो जो रचना करता है वो परमपिता परमात्मा समग्र सृष्टि का आधार है। तो इसीलिए उसको रथम कहा है, वेद्यम। उस परमपिता परमात्मा ऐसा ही है, ऐसा आज तक किसी कोई कह नहीं पाया है। वो ऐसा है, वो वैसा है, इस प्रकार है, उस प्रकार है, ऐसा तो हर कोई कह देता है, परंतु ऐसा ही है, ऐसा कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो इसीलिए वेद्य जानने योग्य है। व्यक्ति जितना भी परमपिता परमात्मा के बारे में जान ले, फिर भी वो वेद्यम है, यानी जानने योग्य है। ऐसे मित्र, मिव, प्रियम स्तुसे, ऐसे जो परमपिता परमात्मा मित्र के समान प्रिय है, उसकी स्तुति कर, उसकी स्तुति कर। मैं ये वेद के मंत्र आप लोगों के समक्ष इसलिए रखा क्योंकि मैं कह रहा हूं कि परमपिता परमात्मा को अपना मित्र बनाएं। तो कभी आप ये ना समझें कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, अपितु मंत्र कहता है कि उस परमपिता परमात्मा को, हे मनुष्य, तू अपनी सखा बना दे, मित्र बना दे। जब तू सखा बना लेगा, मित्र बना लेगा, तो कोई भी कार्य करने से पहले उसकी सलाह देगा। जब सलाह देगा तो वो परमपिता परमात्मा तुझे गलत सलाह नहीं देगा। इसीलिए परमपिता परमात्मा को अपने और सखा बनाओ, मित्र बनाओ। तो कैसे मित्र बनाओ? विद्वान कहते हैं जिस प्रकार दूध और पानी का मित्रता है ना, दूध और पानी की मित्रता है, उन दोनों का जैसे मेल है, उसी प्रकार मित्र बनाओ। क्या कहा? दूध बेचने वाला दूध जो है बेचता है, परंतु खरीदने वाला ये पता नहीं लगा पाता है कि इसमें कितना दूध है और कितना पानी है। लगा पाता है? नहीं पाता। कोई यदि विवेकशील व्यक्ति है, कैसे विवेकशील व्यक्ति है? हंस के समान विवेकशील व्यक्ति है, वह केवल पता लगा सकता है कि इसमें कितना दूध है और कितना
पानी है, या कोई विशेष विज्ञानी व्यक्ति है जो अपना उपकरण लेकर के आया है, केवल वही बता सकता है कि इसमें कितना पानी है और कितना दूध है। परंतु हम आप जैसे साधारण जो लोग हैं ना, कोई भी नहीं बता सकता कि इसमें कितना दूध है कितना पानी है। एक दूसरे के साथ ऐसे मिल जाते हैं, दूध और पानी की कोई भेद नहीं कर पाता। और जब दूध बेचने वाला दूध बेचता है तो खरीदने वाला खरीद के ले आता है ना, और लिया करके क्या करता है, उस दूध को गर्म करता है। और जब दूध को गर्म करता है और दूध गर्म होने लगता है तो पानी सामने आ जाता है, कहता है ये मित्र, मैं तुझे मेरे से पहले जलने नहीं दूंगा। दूध कहता है कोई बात नहीं मित्र, ये लोग तो ऐसे ही हैं, मुझे हमेशा जलाते रहते हैं, बड़े बेरहमी के साथ उबालते हैं, उसके बाद मेरा प्रयोग करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, मेरे ऊपर खट्टा डाल करके मुझे फाड़ भी देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं मुझे जमा भी देते हैं। और क्या करते हैं, दूध कहता है हे मित्र, फिर भी उन लोगों का मन नहीं भरता। मैं जब जम जाता हूँ, मुझे लेकर के जो है अच्छी तरह से रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं कि मेरा पसीना निकाल देते हैं। वो मेरे को नहीं भरता, मेरे पसीने को यानी कि मक्खन को तपाते हैं। क्या करते हैं, तपाते हैं, फिर घी निकालते हैं, फिर उसको खाते हैं। तो मित्र मेरी तो आदत है, मैं तो कष्ट सह लूंगा, मेरे लिए तो क्यों कष्ट सहता है। परंतु पानी कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मेरे से पहले तुझे नहीं जलने दूंगा। और दूध से पहले पानी जलता है, जलता है कि नहीं जलता है, जलता है। और जलने के बाद जब थोड़ा अंश पानी का रह जाता है तो चढ़ चढ़ की आवाज आती है कि नहीं आती है। तब दूध को संकेत करता है, हे मित्र, मैं अब समाप्त होने वाला हूं, तू अपनी तैयारी कर ले, बच सके तो बच ले। और वो जो पानी है समाप्त हो जाता है। पानी को जो है अग्नि जला देती है। जब अग्नि जला देती है पानी को और पानी जल जाता है, दूध को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आता है कि नहीं आता है, दूध को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है ये अग्नि, तूने मेरे मित्र को जलाई और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूध को गुस्सा आता है, अपने मित्र के दुख को देख नहीं पाता। जब गुस्सा आता है तो वो उबाल उठता है। जब उबाल उठता है कि नहीं उठता है, दूध में उबाल उठता है। और उस उबाल से जो है आग को बुझाने का प्रयास करता है कौन, दूध। अग्नि को बुझाने का प्रयास करता है, उबाल ऊपर की ओर उठता है, फिर वो गैस में पड़ जाता है। वो गैस में पड़ करके जो दूध का अंश होता है आग को बुझाने का काम करता है। परंतु जब दूध के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, वो शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या सोच करके शांत हो जाता है जीवन, वो ये सोच करके शांत हो जाता है कि अच्छा मैं अपने मित्र के लिए अग्नि को समाप्त करने के लिए उधर आया था, अब तो मेरा मित्र मेरे पास आ गया है, उसका मुझे दर्शन हो गया है, उसका मुझे स्पर्श हो गया है, अब मुझे कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा मित्र मेरे साथ आ गया। कहने का मतलब ये है, उस परम पिता परमात्मा को हम अपने मित्र बनाएं, अपने सखा बनाएं। जब हम अपने मित्र बनाएंगे, सखा बनाएंगे, उससे प्रेम करेंगे, वो भी हमें प्रेम करेगा और हमें कभी भी कष्ट में पड़ने को नहीं देगा। कष्ट में पड़ने देगा क्या, कष्ट में पड़ने नहीं देगा। क्या मित्र के क्या लक्षण बताया गया है, और मित्र जो भर्तृहरि जी ने मित्र के लक्षण बताए हैं ना, तो मित्र के सारे लक्षण परमपिता परमात्मा में घटित होता है। क्या लक्षण बताया है, पहले मैं श्लोक का उच्चारण करूंगा, उसके पश्चात पापा निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगोहति गुणान्
करोति आपतगतं च मजहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। अच्छा मित्र का ये लक्षण है। कौन बता रहे हैं? संत बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? महात्मा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? पंडित श्री गुलशन जी जैसे विद्वान बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? आचार्य श्री नारायण सिंह जैसे विद्वान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? तो कहा पापान निवार, पाप से हमें बचाता है। एक सच्चा मित्र बोलो हमें पाप में पड़ने देगा? नहीं देगा। और परम पिता परमात्मा सबसे अच्छा मित्र है, प्रिय मित्र है, इसलिए वो हमें हमेशा पाप से बचाता है। कैसे बचाता है? जब हम पाप करने लगते हैं तो हमारे अंदर भय, लज्जा, शंका इत्यादि भावना उत्पन्न करता है। करता है कि नहीं करता है? वो ईश्वर है रखवाला और सब कुछ देने वाला, तो उसकी शरण में आ प्राणी, तो उसकी शरण में आ प्राणी। निर्गुण निर्भय नित्य निरंजन असुर निकंदन जन्म निरंजन असरण शरण सकल दुख भंजन अविकल अविचल धन अपार। तू है सर्वाधार सारे विश्व का आधार, तेरी महिमा लखी न जाए, हम सब की समझ में आए, तू उसकी शरण में आ प्राणी, तू उसकी शरण में आ प्राणी। है कि नहीं? वो परम पिता परमात्मा रखवाला है, हमारी रक्षा करता है। उसकी महिमा तो कोई भी नहीं जान सकता। हमें हर क्षण बचाता रहता है, हमारी रक्षा करता है। पाप निवारयति, पाप से हमें हमेशा बचाता है। केवल पाप से बचा लेना इतने में ही परमपिता परमात्मा का काम समाप्त हो जाता है क्या? नहीं। एक मित्र जब अपने मित्र को पाप से बचाता है तो उसको अच्छे कर्मों में भी लगाता है। तो कहा पापा निवारयति यो जयते हिताय, पाप से बचा करके हमें हित कार्य में, अच्छे कार्य में वो लगाता है। कैसे लगाता है जी? जब कभी हम अच्छे काम करने जाते हैं तो उस समय बोलो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? उत्साह उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है, हमें खुशी अनुभूति होती है, हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। परम पिता परमात्मा अंदर से जो है सुख प्रदान करता है, आनंद प्राप्त कराता है, ताकि ये जो मेरा मित्र है अच्छे काम करने में अपना जो है योगदान दे। तो पापा निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटिं करोति। क्या कहा? गुह्यं निगूहति, जो छुपाने योग्य बात है ना उसको छुपाता है, उसको छुपाता है। मैंने देखा बाबा सो रहा है, ये अभय को लेकर के बार-बार समोसे की दुकान पे जा रहा था। मैंने पूछा क्यों समोसे की दुकान पे जा रहा है? तो अभय कहता है शास्त्री जी उस दिन मुझे देवा शास्त्री ने पीटा था, गलती से मेरे मुंह से गाली निकल गई, तो उसको बाबा सुन लिया था और मुझे ब्लैकमेल करता है। कहता है कि समोसे खिलाते नहीं तो तेरे को बता दूंगा शास्त्री के पास। देखो एक मित्र जो है दूसरे मित्र की अगर कमजोरी पता कर लेता है तो ब्लैकमेल करता है, परंतु वो परमपिता परमात्मा गुह्यं निगूहति, जो अवगुण है उसको छुपाता है। मैं कहता हूं क्या? मैं नहीं कहता, ऋषि और दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा सब कुछ जानता है। कैसा जानता है? कैसे जानता है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि का करता है। फिर ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी से पूछते हैं ऋषिवर हमें किसकी उपासना करनी चाहिए? तो ऋषिवर दयानंद सरस्वती जी महाराज भी कहते हैं केवल और केवल उसी की उपासना
करनी चाहिए, दूसरे किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। तो वो परमपिता परमात्मा सब कुछ जानता है, हमारे मन की वृत्तियों को जानता है। सब कुछ जानते हुए भी हमारे जो अवगुण है उसको छुपाता है कि नहीं छुपाता है? अब तुम कहोगे कि ईश्वर दयानंद सरस्वती जी ही कहते हैं, हम ईश्वर दयानंद सरस्वती जी के बात क्यों माने? और दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वेद को ना मानता हो, हर कोई वेद को मानता है। और वेद में लिखा गया है 31वें अध्याय यजुर्वेद की पहला ही मंत्र, 31वें अध्याय का पहला ही मंत्र है, क्या है? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वतः स्थित्वा प्रतिष्ठित दशांगुलम्। उस परमात्मा के सहस्र शीर्षा, हजारों सिर है, सहस्रपाद हजारों पैर हैं, सहस्राक्ष हजारों नेत्र हैं और हजारों कान हैं। वो चारों तरफ से किसका हो सकता है हजारों पैर, किसका हो सकता है हजारों सिर? जो निराकार है, जो सर्वव्यापक है, केवल उसी के ही हजारों सिर उपमा के आधार पे कह सकते हैं और उसी के ही हजारों पैर उपमा के आधार पे कह सकते हैं। और केवल जो निराकार है ना, जिसका आकार नहीं है, जो सर्वव्यापक है, उसी के ही हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों आंख, हजारों क्या आंख हो सकते हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। तो वो परमपिता परमात्मा हमें चहुं ओर से देख रहा है। हम छुप करके भी कोई कार्य करते हैं, समय होने जा रहा है, नहीं तो मैं एक दृष्टांत देकर के बताता कि हम छुप करके भी यदि कोई कार्य करते हैं ना, तो वो ही परमपिता परमात्मा जानता है। तो वो परमपिता परमात्मा गुह्यम निगूहति, जो छुपाने योग्य बात है उसको छुपाता है। गुणान् प्रकटिं करोति, जो गुण है उसका प्रकट करता है। गुणों का विस्तार, कोई भी जो सज्जन व्यक्ति होता है, साधु व्यक्ति होता है, महापुरुष होता है, यश के लिए काम है नहीं करता, यश के लिए काम है नहीं करता, अपितु अपना कर्तव्य समझ करके काम करता है। कैसे काम करता है जी? अपना कर्तव्य समझ करके काम करता है। ये इच्छा नहीं रखता कि मैं ये कार्य करूं तो लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी स्तुति, मुझे बहुत ज्यादा धन मिले, नहीं। वो अपना कर्तव्य समझ करके कार्य करता है, लोग प्रसन्न होकर के चाहे कुछ भी करें, ठीक है कि नहीं? तो अपना कर्तव्य समझ करके वो जो व्यक्ति होता है, साधु होता है, कार्य करता है। परमपिता परमात्मा अपने आप उसके यश को फैलाता है। गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटिं करोति, जो छुपाने योग्य बात है उसको छुपा करके जो गुण है उसको लोगों के सामने प्रकट करना चाहता। ऐसा होता है ना, रही मन मीत जन ढाल सरीखा होए। रहीम कहता है जो मित्र है ना वो किसके समान होना चाहिए? ढाल के समान होना चाहिए। बोलो, एक योद्धा जब लड़ने के लिए जाता है, युद्ध में जाता है, तो वो ढाल को कहां रखता है? आगे ऐसे घात रख करके तलवार चलाता है ना, है कि नहीं? परंतु जब युद्ध से वापस लौटता है, बोलो, तो पीठ पे ढाल को टांग के रखता है। रही मन मीत जन ढाल सरीखा होए, कि एक मित्र को चाहिए कि वो ढाल के समान हो, विपत्ति के समय तो आगे हो और संपत्ति के समय यानी सुख के समय पीछे हो, है कि नहीं? तो आपत गतम चलना चाहती, एक दुनियावी मित्र हो सकता है कि संकट आने पर, विपत्ति आने पर पीछे मुड़ जाए, साथ छोड़ दे। संसार में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? देखने को मिलता है। परंतु वो परमपिता परमात्मा आपतगतम न जहाती, आपत्ति आने पर छोड़ता नहीं है, हमारा साथ देता है। ददाति काले, जब जिस चीज की आवश्यकता है
हमारे कर्म के अनुसार वो फल हमें प्रदान करता है। करता है कि नहीं करता है? अब मैं ये कहूंगा तो कुछ बच्चे मेरे विरोध करने लग जाएंगे कि हमने तो ये मांगा था दिया नहीं, वो मांगा था दिया नहीं। किंतु परमपिता परमात्मा आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को जो चाहिए वो प्रदान करता है और कर्म के अनुसार प्रदान करता है कि नहीं? कैसे? हम कहते हैं परमपिता परमात्मा हमें कुछ नहीं दिया, परंतु हम ऐसे कह तो पा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा हमें कुछ नहीं दिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम कह तो पा रहे हैं ना जवान से कि परमपिता परमात्मा हमें कुछ नहीं दिया। कुछ लोग तो ये कह भी नहीं पाते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें कुछ भी नहीं दिया। हम देख तो पा रहे हैं, हम सुन तो पा रहे हैं, हम सुन तो पा रहे हैं, हम किसी को स्पर्श तो कर पा रहे हैं, हम चल फिर सक पा रहे हैं, परंतु किसी को तो ये भी नसीब नहीं होता है कि नहीं? तो इसीलिए वो परमपिता परमात्मा समय आने पर समय के अनुसार हमें सब कुछ प्रदान करता है। आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संत। अच्छा मित्र का ये लक्षण होता है, संत कहते हैं, और अच्छा मित्र परमपिता परमात्मा है, क्योंकि सारे लक्षण जो है परमपिता परमात्मा में घटित होता है। परंतु हम क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? अरे परमपिता परमात्मा की स्तुति करेंगे, उपासना करेंगे। जवानी में कौन करता है? जवानी में कौन करता है? ये तो बुढ़ापे का विषय है। जब समय आएगा तब स्तुति कर लेंगे, तब उपासना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? अभी करने की क्या आवश्यकता है? अभी हमारा खेलने कूदने का समय है। अब हम जो है खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और क्या है कि नहीं? अभी हमारा खेलने कूदने का समय है। अब हम परमपिता परमात्मा को करेंगे, उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। परंतु वो कल कभी नहीं आता, समय बीतता जाता है। एक घटना सुनानी थी, परंतु केवल श्लोक कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय भी हो रहा है। अच्छा 50 तक तो कोई बात नहीं है। तो वो समय बोलो, वो समय कभी नहीं आता। आता है? नहीं आता है। कैसे नहीं आता है जी? एक व्यक्ति जो है किसी गांव में रह रहा था, बेचारा सेठ था। वो सारी उम्र जो है धन कमाने में बिता दिया, सारी उम्र धन कमाने में बिता दिया, परमपिता परमात्मा की स्तुति नहीं की, परमपिता परमात्मा की स्तुति नहीं की। एक बार क्या हुआ, उसके घर में आग लग गई, और जब आग लग गई तो शोर मचाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। और उसी गांव में ही 2 ब्रह्मचारी हट्टे कट्टे पहलवान नौजवान रहा करते थे। और जब उन ब्रह्मचारियों ने सुना कि सेठ के घर आग लग गई, बचाओ बचाओ, शोर मचा रहा है, 2 ब्रह्मचारी दौड़ते हुए इसके पास गए, उस सेठ के घर में गए, और सेठ को उठा करके बाहर ले आए। सेठ को उठा करके बाहर ले आए। सेठ जो है फिर भी रोने लगा। तो ब्रह्मचारियों ने पूछा क्या हुआ? सेठ कहता है, अरे मेरे जो अलमारी है ना वो तो अंदर रह गई है। कौन सी अलमारी? जिसमें पैसे रखे हुए हैं, खजाने रखे हुए हैं। ब्रह्मचारियों ने सोचा क्या पता सेठ जो है बाहर तो निकाल के ले आए, पैसे के चलने के कारण कहीं हटाक में ना मर जाए, उसको अलमारी को भी उठा करके ले आते हैं, उस अलमारी को भी उठा करके बाहर ले आते हैं। सेठ जो है फिर भी रोने लगा। तो ब्रह्मचारियों ने पूछा क्या हुआ? कहा वो तिजोरी रह गई है अंदर, जिसमें मेरे जमीन जायदाद के कागजात हैं। तो ब्रह्मचारी
कर्मचारियों ने सोचा ये भी ला देना चाहिए, वो भी उठा करके ले आते हैं। घर में आग जो है पूरी तरह से लग चुकी है। अब वो सेठ जो है फिर रोने लग रहा है। फिर कर्मचारियों ने पूछा, आपने जो जो कहा वो तो हम बाहर ले आए, अब तो घर भी जल चुका है, अब क्या रह गया अंदर जो आप रो रहे हैं? तो सेठ कहता है, जिसके लिए ये जमीन जायदाद है, जिसके लिए ये धन संपत्ति है, वो मेरा पुत्र तो अंदर ही रह गया। अरे दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म को भूल गया, दौलत का दीवाना बनकर धर्म कर्म को भूल गया, यज्ञ हवन तपदान किया ना नींद नशे में भूल रहा, ईश्वर को भी नहीं जानता ऐसा चढ़ा कुमार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, ओम नाम का सुमिरन कर ले, कर दे भव से पार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे, कह दिया कितनी बार तुझे। है कि नहीं? तो इसीलिए हम सारी उम्र जो है धन दौलत कमाने में लगते हैं, उस परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते। वेद मंत्र कहता है, कोई मनुष्यान बतायो रही नाम, हे मनुष्य में ऐसा नहीं कहता तुम्हें, क्या नहीं कहता कि तुम धन ना कमाओ, धन कमाओ, धन ऐश्वर्य के स्वामी बनो, धन कमाओ। मैं तो ये भी कहता हूँ, क्या कहता हूँ, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरभग्रमन्तो विश्वमार्यं अभग्रन्तो ब्राह्मण, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा, केवल तो विश्वमार्यं पर कैसे? तो कहा अभग्रन्तो ब्राह्मण, हे मनुष्य तू इंद्र के समान धन ऐश्वर्य के स्वामी बन, धन ऐश्वर्य के स्वामी बन, और क्या कर? अपघ्नन्तो पराभण, संसार के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करते हुए केवल तो विश्वमान्य, समग्र विश्व को तू आर्य बना, आर्य यानी कि केवल आर्य समाज ही नहीं, अभी तो श्रेष्ठ बना। क्या बना? श्रेष्ठ बना। हे मनुष्य को ये प्रयत्न कर। मैंने कब कहा कि धन नहीं कमा, तो धन कमा, धन है कमा, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है। उस मालिक का हम नाम लें, उसकी स्तुति करें। मैं निवेदन कर रहा था कि जो परमपिता परमात्मा को मित्र बना लेता है, वो जो भी मन में कामना करता है ना, उस व्यक्ति के कर्म के आधार पे परमपिता परमात्मा उसे फल प्रदान करता है। एक वो जो भिक्षुक था ना, भिक्षा मांग रहा था गाँव में, भिक्षा गाँव में मांग रहा था। एक माता के दरवाजे के पास पहुंचता है और कहता है भिक्षाम देहि। वो माता दौड़ करके बाहर आती है, देखती है एक भिक्षुक है, उसको प्रणाम करती है, अभिवादन करती है, पानी के लिए पूछती है। जब वो भिक्षुक कहता है कि हाँ मुझे पानी पीना है, माता अंदर जाकर के पानी लेकर के आती है, भिक्षुक को पानी पिलाती है। तत्पश्चात भिक्षुक को भिक्षा प्रदान करती है। जब भिक्षा प्रदान करती है ना, वो भिक्षुक भी सौभाग्यवती हो ये कह करके आशीर्वाद देता है। माता जो है अपने घर चली जाती है और भिक्षुक अपने रास्ते चला जाता है। भिक्षुक फिर अगले दरवाजे पे जाता है और वहां पे भी आवाज लगाता है, माते भिक्षाम देहि। वहां से भी एक माता आती है बाहर, क्या कहती है, कौन है ये बेशरम, सुबह सुबह मुंह खा करके मेरे घर के सामने आ गया और शोर मचा रहा है, निकल जाए यहाँ से। तो भिक्षुक कहने लगा कोई बात नहीं माता, जा रहा हूं। वो माता, वो जो स्त्री थी, उसको वापस बुलाई, आजा आजा, भिक्षा चाहिए ना? हाँ, कटोरा आगे कर, कटोरा आगे किया, उस कटोरे में थूक देती है, कटोरे में थूक देती है। भिक्षु कहने लगा
कहते माता, तुझे माता लगती हो, तूने मुझे माता कहा, ये किसका फल है? तो भिक्षु कहता है माते ऐसा नहीं करते, ये गलत है, ये अन्याय है, अत्याचार है। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो ऐसा कभी भी नहीं करता, जो नीच लोग होते हैं ऐसे कार्य करते हैं। ये सुन करके जो है वो माता क्रोध में आ जाती है और ऊपर से अपने पति को बुलाती। किसका मुंह देख करके आया था? लगता है आज तो मैं मार खा के ही जाऊंगा, लगता है आज तो मैं मार खा के ही जाऊंगा। और उस महिला के पतिदेव जब छत के ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे की ओर आ रहा था ना, उसका पैर फिसला और वो गिर गया। जब गिर गया अंदर से चीख निकली तो माता दौड़ करके अंदर की ओर गई और शोर मचाने लगी, हाय तौबा करने लगी कि मैं तो मर गई, मैं लिट गई, मेरा पति तो जख्मी हो गया। भिक्षु आगे जाने लगा, आवाज सुन करके पड़ोसी उसके घर में आए और कहने लगे क्या हो गया? माता कहने लगी मेरा पति तो गिर गया, मेरा पति तो गिर गया। लोगों ने कहा कैसे गिर गया? तो कहा छत के ऊपर से आ रहा था, गिर गया। तूने क्या किया? सबने जल्दी बुलाने की क्या आवश्यकता थी? तो माता कहने लगी एक बदतमीज भिक्षु आया हुआ था मेरे दरवाजे पे, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी तो उसको सबक सिखाने के लिए मैं अपने पति को बुला रही थी। तो पड़ोसियों ने कहा कहां है वो भिक्षु, लेके आओ। तो कुछ लोग जाकर के उस भिक्षु को लेकर के आते हैं, सामने खड़ा कर दिया जाता है और कहते हैं कि बता तूने ऐसा क्या किया, कौन सा मंत्र फूंका जो ये व्यक्ति गिर गया? तो वो भिक्षु कहता है, क्या कहता है जी? कहता है इस माता ने तो अपने बचाव के लिए, बदला लेने के लिए अपने पति को बुला लिया, परंतु मैंने भी कहा प्रभु मैं सुबह सुबह तेरा ही नाम लिया था, तू तो मेरे सखा है, तू तो मेरे मित्र है और तू जगत का पति है। क्या है? जगत का पति है। उस जगत पति को मैंने कहा प्रभु लगता है आज तो मैं मार खाते ही जाऊंगा, अगर तू सचमुच मेरे सखा है, मेरे मित्र है तो मेरी रक्षा कर। और उस परम पिता परमात्मा ने ये दशा की है। कहने का मतलब हम परम पिता परमात्मा को अपने मित्र बनाएं, अपने सखा बनाएं। हम अपने सखा बना करके हम कोई भी याचना उस परम पिता परमात्मा के सामने रखते हैं ना, हमारे किसी भी जन्म का फल स्वरूप वो परम पिता परमात्मा वो फल हमारी कामना सुनेगा और हमें फल प्रदान करेगा। इसीलिए मंत्र कहता है मित्रमेव प्रियम रथम न वेद्यम। उस परम पिता परमात्मा जो मित्र के समान है, वेद्य है, जानने योग्य है, रथ है यानी सबका आधार है, और अतिथि है यानी निरंतर है। उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करें, उपासना करें, उसके शरण में आए, उसको हृदय में धारण करें। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।